सुगौली टोला की सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू और चूल्हों से उठता धुआं। हर घर से खाने की महक आती थी, पर शंकर पासवान के घर से जो खुशबू उठती थी वो सीधे दिल में लगती थी। तीखी, देसी और पूरी तरह मटन वाली। छोटा पिंटू स्कूल की किताबों से ज्यादा कढ़ाई को पढ़ना पसंद करता था। उसे पता था प्याज कब चुप रहता है और कब सुनहरा होकर बोलने लगता है। उसके लिए मटन सिर्फ खाना नहीं था, एक सपना था, और सपना आदमी को चुप नहीं बैठने देता। बाबा, आपके हाथ का मटन इतना अलग क्यों महकता है? क्योंकि ये मटन पेट के लिए नहीं बनता बेटा, ये इज्जत के लिए बनता है। वक्त धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन शंकर पासवान का उसूल वही था। मटन घर की चीज है, बाजार की नहीं। पिंटू अब बड़ा हो रहा था, आंखों में सपना वही था, पर हालात भारी थे। एक शाम जब कड़ाही चूल्हे पर चढ़ी थी और प्याज घी में उतर रहा था, पिंटू ने हिम्मत की। बाबा, एक छोटा सा ठेला लगा ले तो आपका मटन पूरा इलाका जानता है। हुनर बेचा नहीं जाता, खाना बिकता है, इज्जत नहीं। बात वहीं रुक गई, लेकिन पिंटू की चुप्पी के अंदर सपना और तेज चलने लगा, क्योंकि जब खुशबू सपनों से मिल जाती है तो कहानी खुद रास्ता ढूंढ लेती है। पिंटू की बात वहीं रुक गई थी, लेकिन उसके सपने ने चुप रहना नहीं सीखा था। छत से टपकता पानी और माँ की चुप्पी हर रोज उसे याद दिलाती थी, हुनर छुपाने से घर नहीं चलता। शंकर पासवान की कढ़ाई आज भी उतनी ही गर्म थी, पर घर का हाल धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। एक हफ्ता बीता, फिर दूसरा, और तभी गांव में शादी का शोर उठ गया। सुनते हो जी, घर की हालत तुमसे छुपी नहीं है। भगवान देगा। भगवान ने हाथ भी दिए हैं। शादी थी मुखिया के रिश्तेदार की। शादी में मटन बना, पर स्वाद नहीं बना। लोग खा रहे थे, पर बोल नहीं रहे थे। बस एक ही बात धीरे धीरे फैलने लगी। अगर शंकर पासवान बनाते तो बात ही कुछ और होती। ये बात रामलाल सेठ के कान तक पहुंची और उसका चेहरा शादी के मटन से भी ज्यादा लाल हो गया। अरे शंकर पासवान, इतना नाम है तो एक दिन बनाकर दिखाओ, हम भी देखें ये देसी जादू। सबकी नजर शंकर पासवान पर थी। वो कुछ बोलने ही वाले थे कि पिंटू। चैलेंज मंजूर है। पिंटू चुप रहे, बस एक मौका दीजिए बाबा। अगर हम हार गए, मैं जिंदगी भर ठेले की बात नहीं करूंगा। ठीक है, कल शाम घाट के पास भीड़ बुला लेना, हारोगे तो याद रहेगा। रामलाल सेठ मुस्कुराता हुआ और शंकर पासवान घर की ओर चुपचाप चल पड़े। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, डर था। डर इस बात का कि मटन खराब हो जाएगा, डर इस बात का कि इज्जत दांव पर थी। उस रात शंकर पासवान के घर नींद किसी की आंखों में नहीं थी। आंगन में चूल्हा ठंडा था, पर घर के अंदर आग जल रही थी, इज्जत की आग। पिंटू आंगन में बैठा हवा में मसाले की खुशबू ढूंढ रहा था, जो अभी बनी भी नहीं थी। बाबा, आप नाराज हैं? नाराज नहीं हूं बेटा, डरा हुआ हूं। पिंटू चौंक गया। उसने पहली बार अपने बाबा के शब्दों में डर सुना था। डर किस बात का? मटन खेल नहीं है, इसमें दिल लगता है। हाथ कांपा तो स्वाद मर जाएगा। कुछ पल की चुप्पी रही, फिर पिंटू ने वो सवाल पूछ लिया जो उसके अंदर कब से था। तो असली बात कहां से शुरू होती है बाबा? शंकर पासवान आज पहली बार वो सिखाने वाले बाबा बने। शुरुआत प्याज से नहीं, आंच से होती है। आंच तेज होगी तो प्याज जलेगा, धीमी होगी तो पककर रोएगा। मध्यम रख और सब्र रख। पिंटू हर शब्द मन में लिख रहा था। और मसाला कूटा नहीं जाता, जगाया जाता है। धनिया तभी बोलेगा जब जीरा उसे थपकी देगा। लाल मिर्च गुस्सा है, ज्यादा डाली तो रिश्ता टूट जाएगा। पिंटू हल्का सा हंसा, पर सीख दिल में बैठ गई। फिर शंकर पासवान घर के अंदर गए, पुराना संदूक खोला,
ये मेरे बाबा का छोड़ा हुआ मसाला है, बहुत कम बचा है। इसे तभी निकालते हैं जब लड़ाई बड़ी हो। उन्होंने मसाला पिंटू के हाथ में रखा। हाथ नहीं कांपे। आप मुझे क्यों दे रहे हैं बाबा? मैं नहीं दे रहा, परंपरा दे रही है। कल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आंगन में चुप्पी थी, पर हवा में कहानी पक चुकी थी। कल कड़ाही बोलेगी और तय करेगी सपना हारेगा या इज्जत जीतेगी। अगली शाम घाट के पास ऐसा लग रहा था जैसे मेला लग गया हो। किसी के हाथ में प्लेट थी, किसी के हाथ में लोटा, और सबकी आंखें कढ़ाई पर टिकी थी। आज सिर्फ मटन नहीं पकने वाला था, इज्जत पकने वाली थी। लो देसी बकरा, अब दिखाओ अपना कमाल। पिंटू ने कढ़ाई चढ़ाई, लकड़ी की आंच जलाई, धुआं उठा और भीड़ खामोश हो गई। पिंटू ने एक नजर बाबा की तरफ देखी। बाबा, देख मत, सुन, कढ़ाई क्या बोल रही है। आज सही है। प्याज उतरा, रंग बदला, अदरक लहसुन टमाटर, फिर मसालों की परत, हवा में खुशबू पट पड़ी। अरे बाप रे, पेट में आग लगा दी। खुशबू से क्या होता है, स्वाद दिखाओ। बाबा, आप चखिए। शंकर पासवान ने पहला कौर लिया। भीड़ की सांस अटक गई। ठीक है, बस इतना ही काफी था। भीड़ टूट पड़ी। वाह, क्या मटन है। यही तो चाहिए था। प्लेटें खनकने लगी, हंसी गूंजने लगी, और उसी शोर में रामलाल सेठ का घमंड धीरे धीरे पिघलने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होनी थी। आज जीत गए, देखते हैं आगे क्या होता है। भीड़ खा रही थी, नाम बन रहा था, और परछाई में कोई और चाल चल दी गई थी। भीड़ मटन में डूबी थी। हंसी, प्लेटों की आवाज और मसाले की खुशबू, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन हर जीत के साथ एक परछाई चलती है। एक प्लेट और, रसा ज्यादा देना। उसी शोर में रामलाल सेठ का एक आदमी चुपचाप पिंटू के थैले पर नजर गड़ा चुका था। थैला जिसमें था पुराने कपड़े में बंधा मसाले का राज। बस यही चाहिए। पल भर में थैला गायब था। अरे वो थैला, रुको। आदमी भागा, पिंटू पीछे, गली, मोड़ और पुराना गोदाम। मसाला लौटाओ। गोदाम के अंदर अंधेरा था और अंधेरे में खड़ा था रामलाल सेठ, हाथ में वही कपड़ा। अरे बच्चा, इतनी सी चीज के लिए भाग रहा है? वो मेरे बाबा के बाबा का है। दुनिया में जो बिकता है वो किसी का नहीं रहता। तू ठेला खोलेगा, मैं होटल खड़ा कर दूंगा। पिंटू ने कपड़ा छीनना चाहा, धक्का लगा, वो गिर पड़ा। आज जीत गया, कल तेरा नाम भी नहीं बचेगा। रात में पिंटू घर पहुंचा। उसने सब कुछ बता दिया। शंकर पासवान उठे, संदूक खोला और एक और कपड़ा निकाला। जो तू ले गया था वो असली नहीं था। क्या? तुम्हारा बाबा भी पूरा खिलाड़ी है। पिंटू ने राहत की सांस ली, लेकिन शंकर पासवान की उंगली उठी। अब ध्यान रखना, वो नकल करेगा और फिर कोशिश करेगा कि हमें मटन ही न मिले। जीत हो चुकी थी, पर जंग अब शुरू हुई थी। अगली सुबह मटन दुकान खुली, लेकिन कुछ बदला हुआ था। बकरों की मिमियाहट थी, पर मटन शंकर पासवान के लिए नहीं था। आज मटन नहीं मिलेगा। क्यों? सब पहले से बुक है। पिंटू समझ गया, ये रामलाल सेठ की चाल थी। वो सीधे पहुंचा हाट के कोने में बैठने वाले पुराने कसाई सलमान के पास। सलमान भाई, मुझे देसी मटन चाहिए। दे तो दूं, पर सेठ ने बोल रखा है जो शंकर के लिए बेचेगा उसका ठेला उठवा देगा। पिंटू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, धीरे पर पक्का। आप मटन नहीं बेचो, भरोसा बेचो। हम आपके साथ चलेंगे। मतलब गांव के बाहर वाले मेले से बकरा उठाएंगे, वहां सेठ का हाथ नहीं चलता। सलमान ने पिंटू को देखा, फिर मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन याद रख, मटन का सबसे बड़ा दुश्मन देर होती है। उसी दिन शंकर पासवान का ठेला तैयार होने लगा। लकड़ी का, सादा, पर नाम बड़ा। उधर रामलाल सेठ ने शहर से बोर्ड छपवाया, रामलाल मटन हाउस, खास गढ़वा मसाला। सेठ हंसा,
ठेला मेरे होटल से टकराएगा? शंकर पासवान ने शांत स्वर में कहा। मटन बोलने दे बेटा, आदमी नहीं। पहला दिन था। भैया छोटा था पर चल पड़ा था और अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था। सुबह की धूप मिट्टी पर उतर रही थी। एक नया ठेला धीरे धीरे अपनी जगह ले रहा था। लकड़ी की खुशबू, कढ़ाई की आंच। सिर्फ मटन नहीं बिकना था, आज भरोसा बिकना था। आज ठीक रख पिंटू। जी बाबा। पहली प्लेट कढ़ाई से निकली और पहला ग्राहक खुद चलकर आया। अरे शंकर जी, आज वही पुराना स्वाद मिलेगा ना? पुराना नहीं हरी बाबू, आज नया है, लेकिन जड़ से देसी। हरी बाबू ने पहला कौर लिया, आंखें बंद कर ली। अरे ये तो मटन नहीं, याद है जैसे बचपन में नानी के घर खाते थे। यहीं से लाइन लगनी शुरू हो गई। एक प्लेट, रसा ज्यादा देना, टुकड़ा बड़ा डालो भैया। हर मांग के साथ पिंटू एक बात जोड़ देता, रसा अलग मिलेगा पर प्लेट में भी रहेगा। मटन का रसा भागता नहीं, बस संभाल के खाना। उसी बीच एक बुजुर्ग आगे आए। बेटा, दाम थोड़ा कम कर दो, हम रोज खाएंगे। शंकर पासवान ने कढ़ाई से नजर हटाए कहा, दाम कम होगा तो मटन कम हो जाएगा, मटन कम हुआ तो दिल दुखेगा, दिल दुखा तो स्वाद भाग जाएगा। कुछ पल की खामोशी, फिर शंकर पासवान बोले, एक काम करते हैं, हाफ प्लेट और फुल प्लेट। पीछे से धनेश्वरी आई, हाथ में हिसाब की पोटली। हाफ फुल ठीक है, लेकिन ग्राहक को ठगा हुआ नहीं लगना चाहिए। मटन में ईमानदारी रखोगे तो भगवान भी साथ देगा। एक छोटी तख्ती टंगी, हाफ प्लेट 70 रुपए, फुल प्लेट 120 रुपए, रोटी अलग। लाइन और लंबी हो गई और रामलाल सेठ का होटल धीरे धीरे खाली। पिंटू ने पहली बार महसूस किया, ठेला अब सिर्फ ठेला नहीं रहा, वो नाम बन रहा था। घाट की मिट्टी कीचड़ बन गई, लाइन गायब थी पर कढ़ाई भरी पड़ी थी। बाबा, आज तो घाटा हो गया। घाटा धंधे में सांस लेने जैसा होता है बेटा। उसी रात धनेश्वरी की तबीयत बिगड़ गई। दवा के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। सलमान भाई, थोड़ा उधार हो सकता है? उधार दे दूंगा, पर याद रखना, लोग कल पूछेंगे स्वाद वही है या नहीं। पिंटू समझ गया, पैसा उधार लिया जा सकता है, स्वाद नहीं। 2 दिन बाद शादी का मौसम शुरू हुआ। एक आदमी आया, चेहरे पर जल्दबाजी। शंकर जी, परसों शादी है, 500 प्लेट चाहिए। 500 प्लेट? ठेला छोटा है, हाथ नहीं, 2 चूल्हे जले, रात भर, एक ही स्वाद, 500 बार। सुबह पहली प्लेट निकली और फिर एक ही आवाज, वाह। 500 प्लेट खत्म होते होते ऑर्डर देने वाला हाथ जोड़कर बोला, आप नहीं होते तो शादी फीकी रह जाती। यहीं से ठेला नाम बन गया और यही देखकर रामलाल सेठ ने आखिरी चाल चली। लाइसेंस दिखाओ। सफाई कहाँ है? भीड़ आगे आ गई। साहब, इनका मटन साफ है, गलती हो तो लिखित दीजिए, घूस नहीं देंगे। इंस्पेक्टर चला गया और उसी हफ्ते पटना से एक फूड ब्लॉगर आया। भैया, ये ठेले वाला मटन वायरल है। प्याज मत जलाओ, मटन मत डराओ और खाने वाले को मत लूटो। कैमरा ऑन था, कढ़ाई बोल रही थी और मटन खुद अपनी कहानी सुना रहा था। भैया, ये तो ठेले पे बिहार परोस दिया आपने। वीडियो अपलोड हुआ, पहले 100 व्यूज, फिर 1000, फिर 1 लाख और तभी फोन बजा। नमस्ते, पटना फूड फेस्ट से बोल रहे हैं। आपका वीडियो देखा, स्टॉल लगाएंगे क्या? हम ठेले वाले हैं। ठेला छोटा है पर स्वाद नहीं। जिस खुशबू को कभी छुपाया गया था, आज वही पहचान बन गई। ठेले से फूड फेस्ट तक। ठेला दुकान बना, दुकान ढाबा बनी, पर सबसे बड़ी बात, एक खुशबू जो कभी घर तक थी, अब पहचान बन चुकी थी।